हेलो दोस्तों, नमस्कार। मध्य प्रदेश स्टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में पर्यावरण के वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए जो एनसीईआरटी बेस के हैं और पिछले सीटेट परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आइए वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों तक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। दोस्तों देखो, टेपियोका की बात चल रही है, ठीक है। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो दोस्तों टेपियोका है वो कहाँ का प्रिय भोजन है? केरल का प्रिय भोजन है दोस्तों, ठीक है। और केरल में इसे सुबह के नाश्ते के रूप में ग्रहण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आपको टेपियोका के बारे में बता दूं कि आपने जो साबूदाना देखा होगा जिसकी खीर बनाई जाती है, उपवास रहते हैं तब, ठीक है। तो टेपियोका की जो जड़ें होती है उन्हीं का ही साबूदाना बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। आदिवासी हजारों साल पहले से ही कांसा की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन कौन सा है? देखो दोस्तों, कांसा के विषय में सही कथन, ठीक है, यह तांबे और टीन का मिश्रण है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। यह एल्यूमिनियम तांबे यानी कि कॉपर की भांति एक तत्व है। तो ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। देखो, एल्यूमिनियम तो इसमें होता ही नहीं, एल्यूमिनियम और तांबे की भांति नहीं, तत्व नहीं है। नेक्स्ट है आगे, यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। तो ये भी गलत है। यह तांबे, जस्ता और एल्यूमिनियम का मिश्रण है। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए ही सही हो जाएगा। ये तांबे और टीन का मिश्रण है, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए। कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा की मिश्र धातु है जो तांबे और टीन का मिश्रण होती है। इस धातु का उपयोग प्राचीन समय से होता आया है। आदिवासी इस धातु से निर्मित बर्तनों एवं अन्य वस्तु का उत्पादन करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घरों को पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। ये घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। ये पर्वतीय क्षेत्र निम्न दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो दोस्तों देखो, यूँ समझिए आप कि ये मकान है, ठीक है, और इस मकान के ऊपर एक और छत है, ठीक है। तो पहली छत तो ये हो गई और ये दूसरी छत हो गई। जो ये पहली वाली है इसमें तो क्या रखा जाता है? ज़रूरत के सामान और जानवर, ठीक है। ज़रूरत के सामान और जानवर इसमें वो स्वयं रहते हैं, ठीक है। और छतें कैसी हो गई? समतल हो गई ना भाई इसकी, ठीक है। तो इस तरह के मकान है जो किस क्षेत्र का भाग है? तो दोस्तों ऐसे जो मकान होते हैं किस क्षेत्र का भाग है? ये जम्मू कश्मीर का भाग है, ठीक है दोस्तों। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थ्योरी देख लीजिए आप। जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख क्षेत्र में बने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, चूने के बनाए जाते हैं जो 2 मंजिले होते हैं। इसमें नीचे की मंजिल पर जानवरों तथा आवश्यकता की चीज़ों को रखा जाता है तथा पहली मंजिल पर घर के सदस्य स्वयं रहते हैं। यहाँ पर बने सभी घरों की छतें क्या होती है? समतल होती है और इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए आप। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखो दोस्तों, झूम खेती क्या होती है? एक फसल प्राप्त करने यानी कि कटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो पहला तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस जगह को बांस या खरपतवार उग आता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। खरपतवार, जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह उपयोग में लाते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यानी कि पहले नंबर का ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। एक फसल प्राप्त करने यानी कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है, झूम खेती के अंतर्गत। तो ऑप्शन देख लीजिए इसके क्या है। ऑप्शन ए और डी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ए बिल्कुल सही है, डी ये भी गलत था और बी और सी ये भी गलत था। तो यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थ्योरी देख लीजिए आप। झूम खेती एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है और कुछ वर्षों तक क्या कर दिया जाता है? मिट्टी में उर्वरकता विद्यमान रहती है, ठीक है। प्राय कितने वर्ष तक? 2-3 वर्ष तक, ठीक है। इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः क्या उग जाते हैं? पेड़ पौधे उग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए आप। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? देखो दोस्तों, चित्र पढ़ने की बात चल रही है। आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। तो अवलोकन अभिलेखन के द्वारा, तो ये तो बिल्कुल सही है। अभिव्यंजना के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। विश्लेषण, ये इसके माध्यम, लेकिन प्रयोग के द्वारा नहीं कर सकते आप, ठीक है।
चित्रों का जो आकलन है बच्चों में वो प्रयोग के द्वारा नहीं कर सकते। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी और सी, ठीक है। तो यानी कि ए और बी सी, ये सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए आप। पर्यावरण अध्ययन में चित्रों के माध्यम से अधिगम एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। शिक्षकों द्वारा बच्चों में पर्यावरण अध्ययन का विकास चित्र के माध्यम से किया जाता है। बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा अवलोकन और अभिलेखन विश्लेषण अभिव्यक्ति संकेतकों के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए आप। भारत की प्रथम महिला आईपीएस, ठीक है दोस्तों, आईपीएस की बात चल रही है, ठीक है। महिला आईपीएस कौन है? पहला ऑप्शन देखिए आप, प्रतिभा पाटिल, ये तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, ठीक है। पद्मजा नायडू, हंसा मेहता और किरण बेदी। तो महिला आईपीएस कौन है? किरण बेदी। और कब की है? 1972 बैच की, ठीक है। आगे बढ़िए आप। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो असम का एक सींग वाला मानस, काजीरंगा, गिर और कानाकिसली। तो दोस्तों काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो एक सींग वाले गेंडे के रूप में जाना जाता है। और ये किस राज्य में? असम राज्य में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 में, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट चट्टानें, चूना पत्थर, ग्रेफाइट और स्लेट। तो दोस्तों आग्नेय चट्टान की बात चल रही है, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? बेसाल्ट चट्टानें, ठीक है। और बेसाल्ट चट्टानें क्या होती है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के जमा होने से होता है। इन चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट, बेसाल्ट, पिग्मेटाइट, ठीक है। आगे बढ़िए आप। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो देखो, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर। तो पृथ्वी के वातावरण की कौन सी सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है। तो थ्योरी देख लीजिए। ओजोन परत का विस्तार स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में निचले हिस्से में होता है तथा यह पात सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? रोकती है, ठीक है। आगे बढ़िए। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? देखो, खाद्य श्रृंखला का जो परस्पर समूह उसको क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास पिरामिड। देखो, खाद्य श्रृंखला का जो परस्पर समूह उसको क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। थ्योरी देख लीजिए। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी में न जुड़े होते हैं बल्कि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए आप। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू दोस्तों मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको जीके के दौरान, जब जीके पढ़ा रहा था मैं तब मैंने एक ट्रिक बताई थी, असम की बहू। क्या बताया था मैंने? असम की बहू। देखो, अच्छी बहू लानी है तो कहाँ से लानी है? असम से लानी है, ठीक है। कहाँ से लानी है? असम से लानी है। तो दोस्तों टिक से याद रह जाएगा, असम की बहू। तो बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम का, ठीक है। आगे चलिए आप। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है? दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। तो सत्यार्थ प्रकाश, देखो दोस्तों, स्वामी जी क्या होते हैं? दयावान होते हैं। स्वामी जी क्या होते हैं? दयावान होते हैं। और स्वामी जी दयावान होते हैं तो वो क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना हो जाएगी? स्वामी दयानंद सरस्वती की। थ्योरी देख लीजिए आप। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, कब? 1875 में बम्बई में, कहाँ पर? बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना कब किसने की थी और कहाँ की थी, ठीक है। तो मुंबई में की थी। किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब करी थी? 1875 में। और इनका एक प्रसिद्ध वाक्य था, क्या था? वेदों की ओर लौटो दोस्तों, ठीक है। तो वेदों की ओर लौटो इनका प्रसिद्ध वाक्य था, ठीक है। आगे बढ़िए। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। देखो दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध की बात चल रही है। ये उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा हो जाएगा? 22 दिसंबर, ठीक है। आगे बात समझ में। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर क्या होता है? लंबवत पड़ता है। ये घटना क्या कहलाती? मकर संक्रांति कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कोर्डियोग्राफ और बेरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है दोस्तों? सिस्मोग्राफ यंत्र से मापी जाती है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ यंत्र से मापी जाती है। और सिस्मोग्राफ में क्या लगा होता है? एक रिक्टर पैमाना लगा होता है। क्या लगा होता है? रिक्टर पैमाना, ठीक है। आगे बढ़िए। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु तेग बहादुर,
गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव और गुरु नानक देव। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव के बारे में और बता दूं आप लोगों के लिए, तो इस सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के तलमंडी में। ठीक है, पंजाब के तलमंडी में हुआ था। और कब हुआ था? 1469 को हुआ था। ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे आज के। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।